नमस्कार, क्राइम सीन देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाद। आज क्राइम सीन में मैं आपको बताऊंगी दरिंदगी की एक ऐसी दास्तान जिसको सुनकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। दरअसल ये कहानी एक ऐसे दिव्यांग लड़की की है जो नाबालिग थी और जिसके साथ अपराधियों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। अब आपको बताते हैं कि दरअसल उसके साथ हुआ क्या था। एक 15 साल की नाबालिग लड़की जिसके माता पिता, उनके हालात को आप इसी से समझ सकते हैं कि जिस गांव की वो लड़की है उस गांव में वो खेतों में मजदूरी का काम करते हैं। वो लड़की अपनी बकरी को चराने के लिए, उसे पत्ते खिलाने के लिए जंगल की तरफ गई। वहां पर गेहूं के खेत में पहले से कुछ 2-3 लोग बैठे हुए थे और शराब के नशे में वो धुत थे। जी हाँ, ये घटना बिहार के मधुबनी की है और बिहार एक ऐसा राज्य जहां पर पूर्ण शराबबंदी, इसके बावजूद वो शराब के नशे में धुत थे। और उसके बाद जैसे ही वो लड़की वहां पर जाती है, उस जंगल में जाती है अपनी बकरियों को लेकर, वैसे ही वो लोग उसे दबोच लेते हैं, उसके साथ एक एक करके बलात्कार करते हैं और उसके बाद उसकी एक नुकीली लकड़ी से आंखें फोड़ देते हैं। अब आपको हम ये भी बताएंगे कि दरअसल ये 3 लोग कौन थे और आपको ये भी बताएंगे कि उन दरिंदों ने उसकी अस्मत को लूटने के बाद उसकी आंखों को क्यों फोड़ दिया। दरअसल आपको बता दें कि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था इस वीडियो में कि वो लड़की दिव्यांग थी, यानी कि ना तो वो बोल सकती थी और ना ही वो सुन सकती थी। इसलिए उन अपराधियों को ये लगा कि ये बोल और सुन तो सकती नहीं है, अगर इसकी आंखें हम फोड़ देते हैं तो फिर ये हमें पहचानेगी भी नहीं और हम आसानी से बच जाएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पुलिस में पकड़े जाने के बाद उन लोगों ने इस चीज को कबूला है। जब उन्होंने अपनी जुर्म को कबूला तो उन्होंने इस बात को कबूला कि वो शराब के नशे में धुत थे और उन्होंने उस लड़की की आंखें इसलिए फोड़ी क्योंकि उनको लगा कि वो नजरों से पहचान जाएगी। जी हाँ, और आपको ये भी बता दें कि दरअसल ये 3 लोग कौन थे। ये तीनों लोग, जिनका नाम था कृष्णा मुखिया, लक्ष्मी मुखिया और राम अवतार मुखिया, ये उस गांव के रसूखदार लोग थे। इन्हें ये लगा कि एक मजदूर की बेटी के साथ अगर वो इस तरीके की वारदात को अंजाम देते हैं तो उनसे सवाल पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाई और 24 घंटे के अंदर अंदर इन तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार होने के बाद इन तीनों ने अपने गुनाह को कबूल किया और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद ये नशे में धुत थे और इन्होंने कहा है कि नशे की वजह से इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उसकी अस्मत को तार-तार किया और उसके बाद उसकी आंखें फोड़ दी। यानी कि कल तक जो लड़की ना बोल सकती थी ना सुन सकती थी, आज वो इस दुनिया को भी नहीं देख सकती। इसी के साथ क्राइम सीन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे फिर लेकर आऊंगी कुछ ऐसी ही दास्तां, बताऊंगी कुछ ऐसी ही कहानियां जिसको सुनकर आपको लगेगा कि अपराध की जड़ें इतनी मजबूत कैसे हो जाती हैं। तब तक के लिए